बहू ने डाले शाही मसाले। दादाजी, इतनी काली मिर्च, ये तो बहुत सारी है। क्या इतनी मिर्चों वाला खाना खाया जाएगा? कोमल बिटिया, ये तो कुछ भी नहीं है। जब हम बड़ी मात्रा में खाना बनाते हैं तो और भी ज्यादा खड़े और शाही मसाले डाले जाते हैं। अभी इस बिरयानी में 20 काली मिर्च गिनकर डाल दो, और हाँ, कम से कम 8-10 तेज पत्ता भी डाल देना। ठीक है दादाजी। अच्छा दादाजी, ये लौंग कितनी डालूं? दादाजी, दादाजी। कोमल, क्या हुआ? किसे बुला रही है? लगता है आज फिर खाना बनाते हुए अपने दादा को याद कर रही है। दादी, हाँ आप सही कह रहे हो। अभी ऐसा लगा जैसे दादाजी मेरे साथ खड़े हैं और मेरे साथ बिरयानी बना रहे हैं और मुझे समझा रहे हैं कि शाही मसाले कितनी मात्रा में डालने हैं। कोमल, तुम्हारे हाथों में बिल्कुल पापा के हाथों जैसा स्वाद है। तुमने अपने दादाजी से इतनी बड़ी शाही मसाले की रेसिपी सीखी है कि हमें तो तुम्हारे हाथों के खाने की आदत है। सही कह रहे हो आप। पापा जी शाही मसाले का जिस तरह से खाने में इस्तेमाल करते थे वो अलग ही अंदाज था, और वही अंदाज मैंने सीखा था दादाजी से। काश दादाजी आज हमारे साथ होते। अरे तू फिर रोने लगी। पता है ना, तू रोएगी तो तेरे दादाजी की आत्मा को दुख होगा। वैसे भी हमारी लाडो अब कुछ दिनों बाद अपने ससुराल चली जाएगी। तेरे बिना तो ये घर सूना हो जाएगा। देखिए ना माँ जी, कोमल को अब आप ही समझाइए। दादी, मेरी बच्ची, तू क्यों रोती है? तेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि मेरी कोमल बहुत बहादुर है, और देख आज भी तूने कितनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है। उनकी आत्मा तो यही चाहती होगी कि तू हमेशा खुश रहे और अपनी खुशियों से पूरे घर को महकाए। मुझे पता है दादी, लेकिन जब मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ तो सबसे पहले दादाजी का ही ख्याल आता है। बेटा, बाबूजी की यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। उनकी सीख, उनका प्यार, सब कुछ हमारे दिलों में जिंदा है। और ये जो तूने शाही मसालों का जादू सीखा है, ये भी उनकी ही तो विरासत है। जब भी तू ये मसाले डालेगी वो हमेशा तेरे साथ रहेंगे। अगले कुछ दिनों तक घर में कोमल की शादी की रौनक और हलचल थी। हर तरफ शहनाइयों की गूंज और पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। शादी के दिन जब वो अपनी डोली में बैठने वाली थी, उसने अपनी दादी के हाथ पकड़कर कहा, दादी, मेरा एक वादा है आपसे। मैं अपने ससुराल में भी सब कुछ आपके और दादाजी के सिखाए हुए तरीके से ही करूंगी। बस खुश रहना मेरी बच्ची, और हमेशा अपने खाने में अपने दादाजी के शाही मसालों की तरह ही प्यार और अपनापन मिलाती रहना। ढेरों सपने संजोए कोमल अपने ससुराल पहुंची। कोमल जितना अच्छा खाना बनाना जानती थी, उतना ही ससुराल में आकर वो खाना बनाने से दूर हो गई, क्योंकि कोमल की जेठानी सपना उसे रसोई में खाना बनाने ही नहीं देती थी। उसे ऐसा लगता था कि कोमल उनके मुताबिक स्वाद वाला खाना नहीं बना पाएगी। सपना भाभी, मैं थोड़ी हेल्प कर दूं? नहीं नहीं कोमल, वो क्या है ना, जिस तरह का हम लोग खाना खाते हैं वैसा तुम बना नहीं पाओगी। अभी तुम नई हो ना, तो तुम्हें नहीं पता हम नमक मिर्च मसाले कैसे खाते हैं। खाने में कोई कमी रह गई तो मुझे ही सुनने को मिलेगा। किसी भी चीज में कोई कमी रह जाए पर खाना सब परफेक्ट बना हुआ खाते हैं। तुम जाकर बाहर बैठो, खाना मैं बना लूंगी। कोमल रसोई से बाहर आ गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। अब जब जेठानी ने साफ मना कर दिया तो वो जबरदस्ती क्या जिद करती। अगले हफ्ते सोनिया के ससुराल वाले सगाई की बात पक्की करने आ रहे हैं। घर में खाना बनाना होगा। सोनिया के ससुराल में बाजार की चीजें कम खाते हैं। तो इसमें टेंशन की क्या बात है माँ जी, मैं हूँ ना, सारा खाना मैं बना दूंगी। हाँ माँ, सपना भाभी बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। वैसे मैं भी हेल्प कर दूंगी भाभी। सब कुछ तुम बना लोगी अकेली, या मैं सोच रही थी कोमल को भी बोल दूं, 1-2 चीजें वो भी बना लेगी। नहीं नहीं माँ जी, कोमल इस घर में नहीं है। मैं नहीं चाहती थी बड़ी जिम्मेदारी के काम में कोई अड़चन पैदा हो। वैसे भी सोनिया की शादी भी बस पक्की हुई है, तो शादी तक तो हमें बहुत संभल कर चलना चाहिए। खाना मैं ही बना लूंगी, कोमल को इसमें मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। कोमल, तुम दूसरा काम देख लेना, घर की साज सजावट देखभाल, ठीक है? कोमल से अब रहा नहीं जा रहा था। उसने अपनी मम्मी को फोन मिलाया और सारी बात बताई। बराबर में दादी भी हुई थी, उन्होंने भी सारी बात सुन ली। हाँ दादी, यहाँ पर जेठानी जी मुझे रसोई में खाना बनाने ही नहीं देती। मैं तो सोच कर आई थी कि यहाँ पर दादाजी के सिखाए हुए शाही मसाले डालकर बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी, पर ये मौका शादी के 2 महीने बाद भी मुझे नहीं मिल पाया है। अरे तू बोल देना कि घर में तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये तो गलत बात है तेरी जेठानी की।
एक बार मौका तो देना चाहिए। अरे मेरी पोती इतना बढ़िया खाना बनाती है कि दुनिया उंगली चाटती रह जाएगी। माँ जी सही कह रही हैं। तू जब तक बोलेगी नहीं तब तक तेरे हाथों में जिम्मेदारी कैसे आएगी। आज तू बोल दे कि शाही पनीर और बिरयानी तू ही बना देगी। ठीक है माँ, मैं एक बार बात करती हूँ। अच्छा दादी बाय, और थैंक यू मुझे हिम्मत देने के लिए। अपनी माँ और दादी की बात सुनकर कोमल के अंदर हिम्मत आ गई और वो सीधा अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी मुझे एक बार मौका देकर देखिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। आप लोग खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। आपने जेठानी जी को भी तो पहली बार मौका दिया ही होगा, तभी तो पता चला कि वो अच्छा खाना बनाती हैं। ऐसे ही क्या मुझे एक बार मौका नहीं मिलना चाहिए? बिना मेरे हाथों का खाना खाए कोई कैसे बता सकता है कि मैं कैसा खाना बनाती हूँ? मेरा भी मन करता है कि मैं अपने ससुराल में खाना बनाऊं, सबको खिलाऊं, पर जेठानी जी मुझे मौका ही नहीं देती। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अपने हिसाब से 2 चीजें खाने में तुम बना लो। पर माँ जी कोई गड़बड़ होगी तो मेहमानों के सामने नाम न खराब हो जाए। अगर मैंने आज अच्छा खाना नहीं बनाया और किसी को पसंद नहीं आया तो मैं रसोई में कभी भी खाना नहीं बनाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। और फिर पूरी मेहनत और लगन और अपने दादाजी के सिखाए हुए हुनर के साथ बढ़िया तरह से शाही मसाले डालकर कोमल ने खुशबूदार मसालेदार शाही बिरयानी और शाही पनीर बनाकर रेडी कर दिया। कोमल ने जो शाही बिरयानी और शाही पनीर बनाया उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई, मानो किसी राजघराने की रसोई में शाही खाना बन रहा हो। तभी मेहमान वहां आ जाते हैं, जिनमें से एक मेहमान राजनाथ, जो कि सोनिया के दादा ससुर बनने वाले थे। वो खुशी से बोले, ये खाने की खुशबू तो शाही बिरयानी और शाही पनीर की है ना। इस खुशबू को मैं अच्छे से जानता हूँ, पहचानता हूँ। ये खुशबू तो मेरे बचपन का दोस्त ज्ञानचंद अपने शाही मसाले में खिलाता था, पर यहाँ पर ये खुशबू खाने में कैसे आ सकती है? अंकल जी आप मेरे दादाजी के फ्रेंड हैं। अंकल दादाजी तो कुछ साल पहले ही गुजर गए, पर शाही मसाले के रूप में उनकी यादें हमेशा मेरे साथ रही। मैंने खाने में शाही मसाले अपने दादाजी से ही डालने सीखे थे। बाबूजी ज्ञानचंद अंकल के बारे में हमेशा बताते रहते थे। आज अंकल जी तो नहीं है, पर उनके शाही मसाले की खुशबू कोमल बेटा तुम्हारे हाथों के बने शाही खाने में दिखाई दे गई। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू इतने बढ़िया शाही मसाले डालकर खाना बनाती है। मैंने कहा था ना माँ जी, मुझे बस एक मौका चाहिए। सोनिया के ससुराल वाले बहुत खुश होकर गए। थैंक यू भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे होने वाले ससुराल वाले आपके दादाजी को जानते होंगे, और खासकर उनके शाही मसालों को। सॉरी कोमल, मैं तुम्हें बिना तुम्हारे हाथ का खाना टेस्ट किए मना करती रही, पर तुम्हारे हाथों में तो तुम्हारे दादाजी का दिया हुआ हुनर है। जो ज्ञान हमें बड़े देकर जाते हैं ना, उस ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। अब से रसोई में शाही मसाले डालकर खाना तुम ही बनाओगी। कोमल, तुमने खाना बहुत टेस्टी बनाया, खासकर शाही मसाले की खुशबू और स्वाद सचमुच बहुत बढ़िया थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो किसी राजघराने में बैठा खाना खा रहा हूँ। सपना, सोनिया, तुम दोनों भी कोमल से शाही मसाले खाने में डालना सीख लो। बहू मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सही मात्रा नहीं पता। हाँ कोमल, सिखाई दो, अब तो मुझे तो सीखना बहुत जरूरी है। अभी दादाजी और आपके दादाजी के दोस्त निकले और मुझे लगता है कि वो मुझसे ऐसे ही खाने की उम्मीद रखेंगे। ओके मेरी प्यारी ननद, सिखा दूंगी। और फिर कोमल के चेहरे पर खुशी आ गई। उसका दिल बहुत खुश हुआ जब उसके दादाजी के सिखाए गए शाही मसाले के शाही खाने की प्रशंसा हुई, और इतनी प्रशंसा कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी।